नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो हरियाणा के सूरजकुंड मेले में बड़ा हादसा हुआ है। सूरजकुंड में झूला गिरने से 12 लोग घायल हो गए। हादसे में एक इंस्पेक्टर की बचाव के दौरान मौत हुई है। हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो बड़ी खबर हरियाणा के सूरजकुंड मेले से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां मेले में एक बड़ा हादसा हो गया। झूला गिरा है जिससे 12 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि हादसे में जो बचाव कार्य चल रहा था, उस दौरान एक इंस्पेक्टर की भी जान चली गई है और हादसे की जांच के लिए अब कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो तस्वीर देखिए, आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के सूरजकुंड में मेला चल रहा था। इसी दौरान अचानक से ये हादसा हुआ, झूला गिर गया। अफरा तफरी का माहौल यहां पर बन गया। बता दें कि झूला गिरने से 12 लोग घायल हो गए, तो वहीं एक इंस्पेक्टर की भी बचाव के दौरान मौत हो गई है। तो बता दें कि हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। जो कमेटी अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे एक दुखद घटना हुई है। जो सूरजकुंड में जो झूला था, वो झूला जो है वो टूटा, एक इंसिडेंट हुआ। और इस इंसिडेंट में जो है करीब जो है 13 लोग जो थे वो अभी जो है इंजर्ड है। परंतु उनमें से 9 जो व्यक्ति हैं वो इमीडिएटली एम्बुलेंस से रश किए गए पास में जो सुप्रीम हॉस्पिटल है, और 4 व्यक्ति जो है वो बीके हॉस्पिटल भी रश किए गए हैं, जो अंडर ट्रीटमेंट है। और इसमें एक बहुत ही दुखद घटना ये है कि जो एक पुलिस के मुलाजिम थे, हमारे इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने बचाने की कोशिश की और उसके बाद जो है वो जो इंसिडेंट में वो जो है ब्रॉड डेड, तो उन्होंने पूरी कोशिश की और अभी जो है प्रेजेंटली अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं। बाकी व्यक्ति हैं सुप्रीम हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल। अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, चूँकि लापरवाही कहीं ना कहीं झूला संचालक की तरफ से देखने को मिल रही है? जी, जो झूला जो था वो उसमें जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो वेंडर थे इनके, जो यहाँ पे जो टूरिज्म विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा भी जो ये है उसमें चेकिंग भी की। उसकी जो चेकिंग है वो कमेटी कंस्टिट्यूटेड थी, डेली इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो रही थी। बट आगे जो है एफआईआर की भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी और जांच भी की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिव्यांकर तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। दिव्यांकर, किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए लापरवाही जो हुई है जिसके चलते जो लोग घायल हुए हैं और जो एक एसएचओ को जान बचाने के समय जान भी गई है, इन सब की जो जांच है वो फिलहाल की जा रही है। लेकिन आपको बता दें, शाम 6:15 बजे के आसपास जो डीसी की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है, उसमें जो झूला है वो अचानक से गिर जाता है और जो झूला है उस पे 18 लोग सवार थे और जिनमें से 13 लोग जो है वो घायल हो जाते हैं। और इसके बाद जो घायलों को जो निजी अस्पताल और बादशाह खान सिविल अस्पताल जो है वहां पर उनका इलाज जो है वो चल रहा है। और जो मेला वाला ग्राउंड है उसे पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि ये 39वां इंटरनेशनल सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 31 जनवरी से शुरू हुआ था और इसका उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया था। और 15 फरवरी तक ये जो मेला है ये चलने वाला था। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और काफी उत्साहित लोग हैं वो नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो जो यहाँ पर जो मेला प्रशासन, जो जिस तरह से मेला में झूला गिरा है, उसके बाद अब ये देखने वाली बात हुई किस तरह से इसकी पूरी जो जांच है वो होती है। क्या जो सही तरह से जो सुरामीय झूला था उसकी जो जांच है, उसका इंस्पेक्शन है वो नहीं हो पाया था। इस तमाम सारी सवालों के जो जवाब है वो अभी बाकी हैं। लेकिन चाहे वो हरियाणा के सीएम हो नायब सिंह सैनी, उनका भी कहना है कि हादसे में जिनकी जान गई है उससे दुखी हो और जो जांच है उसकी वो अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। और जो उपचार है घायलों का वो भी तत्काल चल रहा है। और किस तरह से आगे जो जांच होगी ये देखा जाएगा। लेकिन बड़ा हादसा जो है वो सूरजकुंड मेले में हुआ है, जिसमें एक एसएचओ की जो जान है वो चली गई। जब झूला गिरा तो उस दौरान बचाव करने की कोशिश में वो लगातार वहीं पर जुटे हुए थे और जिसके बाद एक हिस्सा जो है वो झूले का उनके कंधे पर गिर जाता है और जिसके बाद उनकी जो मौत है वो हो जाती है। तो अब तक 13 लोग जो है वो घायल हुए हैं और 18 लोग जो है वो झूले पर बैठे हुए थे और घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और मेला ग्राउंड जो है उसे पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। जी
दिव्यांकर, ये जो तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ, ये जो झूला गिरा है जिसमें लोग घायल हुए, करीब कितने लोग इसमें सवार थे और जो घायल हुए क्या उनमें बच्चे भी शामिल है और उनकी स्थिति को लेकर ताजा अपडेट आपके पास क्या कुछ है? जी बिल्कुल, कुल जो जानकारी मिली है हरियाणा पुलिस की तरफ से दी जा रही है, उसमें 18 लोग जो है वो इस सुनामी झूले पर सवार थे। शाम के 6:15 बजे का समय था और आप जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, कई बार जो झूला है वो राउंड होने के बाद बाईं तरफ जो है वो झुक जाता है और जिसके बाद ये जो हादसा है वो हो जाता है। जो चश्मदीद है उनका ये भी कहना है कि 18 से करीब 15 से 20 लोग जो है वो उस झूले पर सवार थे और अचानक से ये जो हादसा है वो हो गया, जिसके बाद आनन फानन में जो राहत बचाव काम है वो शुरू होता है। जो घायल हुए हैं, अब तक जो जानकारी मिली है वो 13 लोग जो है वो घायल हुए हैं और जो निजी अस्पताल और बादशाह खान सिविल अस्पताल है वहां पर जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। जी, तो इलाज को लेकर भी जानकारी है। जैसा कि आप बता रहे थे दिव्यांकर, फिलहाल जो है मेला ग्राउंड को बंद कर दिया गया, क्या इसको लेकर कोई जानकारी साझा की गई है कि चूंकि अभी तो हादसा हुआ था इसलिए मेला ग्राउंड को खाली करवा दिया गया है और आपने बताया कि अभी आगे तक की तारीख है, तब तक ये मेला चलने वाला है, तो क्या कल से फिर हालात यहाँ पर सामान्य होंगे? मेला ग्राउंड को लोगों के लिए खोला जाएगा या फिर अभी बंद ही कर दिया गया है? बिल्कुल, देखिए अभी उसको लेकर स्थिति कि आगे ये मेला इसी तरह चलता रहेगा या फिर मेला स्थगित कर दिया जाएगा, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध ये मेला सूरजकुंड में ये होता है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और पूरे उत्साह के साथ, हर्षोल्लास के साथ मेले में पहुंचते हैं और देखते हैं, झूला झूलते हैं और उसी दौरान जब ये हादसा होता है तो इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। क्या आगे ये मेला इसी तरह चलेगा या इसे स्थगित किया जाएगा, इसके बारे में अभी जानकारी आनी बाकी है। लेकिन शाम के 6:15 बजे के करीब ये जो बड़ा हादसा हुआ है इसमें जो लोग घायल हुए उनका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है और जो किस तरह से ये जो झूला है वो गिरा, इसकी जांच के लिए जो कमेटी है वो भी बना दी गई है। तो देखने वाली बात हुई किस तरह की जो इसमें कमी है वो इस जिसकी वजह से झूला गिरा वो सामने निकल कर आती है। जी दिव्यांकर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि इसके लिए जांच कमेटी का भी गठन कर दिया गया, इस कमेटी में किस किस को रखा गया और कब तक जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है? जी, इसमें जो जांच होगी उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। फिलहाल अगर सामने जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं उसमें जो भी वेंडर थे, जो जानकारी डीसी की तरफ से दी गई उसके तहत ये सामने निकल कर आ रही है। क्या जो समय समय पर उसकी जांच है उस झूले की वो हो रही थी या फिर नहीं। हालांकि जो प्रशासन है उसकी तरफ से ये साफ किया गया है कि जो सेफ्टी ऑडिट जो है, जो झूले की जो सेफ्टी को लेकर लगातार जो जांच है वो की जा रही थी, लेकिन अभी भी फिलहाल जो डीसी की तरफ से जो बात सामने निकल कर आई है उसमें ये भी बड़ा सवाल है कि सेफ्टी ऑडिट और प्रशासन जो है वो किस तरह से इस पूरे मामले की जांच करेगा। क्या झूले की फिटनेस की जो जांच है वो लगातार हो रही थी या फिर नहीं, इसको लेकर क्या गड़बड़ियां हुई, क्या सुरक्षा के जो मानक थे, क्या ज्यादा लोगों को जो झूला है उसमें बैठाया गया, ये भी देखना होगा कि किस तरह से उसकी जांच होती है। क्या संख्या कम जो झूले हैं उसकी क्षमता कम थी और क्षमता से ज्यादा लोगों को उस झूले पर बैठाया गया। तो तमाम तरह के जो सवाल है वो अभी भी बने हुए हैं। अब देखने वाली बात हुई कि इसमें किस तरह से जो जांच है वो आगे होती है। जी, सवाल ये भी है दिव्यांकर, चूंकि देखिए ये सिर्फ हरियाणा के इस मेले के ही नहीं, हम अक्सर देखते हैं कि मेले से कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आती है जब झूले गिर जाते हैं, झूले टूट जाते हैं और सवाल ये उठता है कि जब मेले का आयोजन किया जाता है, जब इस तरीके से अनुमति दी जाती है, जो जरूरी मापदंड होते हैं, क्या उन्हें जांचा नहीं जाता? क्या ये एक बड़ी लापरवाही की जाती है जिसके चलते हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो लापरवाही वो किसकी इसमें सामने निकल कर आती है। क्या प्रशासन की तरफ से समय समय पर जो जांच है वो इस जो मेले में झूले जिनका इस्तेमाल लोग मनोरंजन के लिए करते हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो झूले पर बैठने को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं और उसकी जांच के लिए क्या जो नियमावली है उसका पालन जो है वो नहीं किया गया। उनकी सेफ्टी ऑडिट का जो चेकिंग है वो फिटनेस की जांच है वो नहीं की गई। तो तमाम तरह के जो सवाल हैं वो इस हादसे के बाद अब खड़े हो रहे हैं। लेकिन बड़ी बात अभी यही है कि जिस तरह से यह हादसा हुआ उसमें एक SHO
को बचाव के दौरान एसएचओ को अपनी जान गंवानी पड़ी और अभी भी 13 लोग जो है वो घायल हैं। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और देखने वाली बात हुई कि जो घायलों की स्थिति है वो अभी फिलहाल उसके बारे में जो जानकारी है वो सामने निकल कर नहीं आई। क्या ज्यादा गंभीर रूप से जिन लोगों को घायल है, क्या उन्हें आगे भी उनका इलाज कब तक चलेगा, ये भी देखना होगा। और मेले प्रशासन जो है वो किस तरह से जो कार्रवाई है वो इस मेले के आयोजन करने वालों के ऊपर क्या उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जो झूले में लापरवाही निकल कर आती है तो उसको लेकर क्या एक्शन लिया जाएगा। जी, तस्वीरों को देखकर जितना मैं समझ पा रही हूँ दिव्यांकर कि किसी ने सोचा नहीं होगा कि हादसा हो जाएगा, चूंकि एक चक्कर जो है पूरा सही गया, दूसरा चक्कर जब नीचे आया है तब ये अचानक से झूला टूटा है और नीचे गिरा है। जो झूले का संचालक था उसकी तरफ से इसको लेकर क्या कोई बयान उसका लिया गया है? उसने अपने बयान में क्या कुछ कहा है? जी माफी चाहूंगा, एक बार आप सवाल दोहराएंगे। दिव्यांकर, तस्वीरें मैं देख रही हूँ, तस्वीरें देखकर ये समझ में आ रहा है कि पहले तो सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। एक चक्कर जो हुआ है इस झूले का वो पूरी तरीके से सामान्य है, मतलब किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से झूला अचानक से यूं टूटकर गिर जाएगा। दूसरा चक्कर जब नीचे आया तब ये गिरा है। झूला संचालक जो था जिसने ये झूला लगाया था उसका क्या बयान लिया गया? उसने इस पर क्या कुछ बयान दिया है? झूला संचालन की तरफ से अभी दिव्यांकर माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, दोबारा आपके पास लौटूंगी और इसी सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। फिलहाल कुछ तस्वीरें हैं वो अपने दर्शकों को जल्दी से दिखा देती हूँ, फिर दोबारा आपके पास आऊंगी। तो ये 2 तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये आज की हालिया तस्वीरें हैं कुछ घंटे पहले की, जब सूरज कुंड में झूला टूट गया, अफरा तफरी का माहौल बना और 13 लोग इसमें घायल हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। अब दूसरी तस्वीर जरा आपको दिखाते हैं, ये झाबुआ की तस्वीरें हैं। झाबुआ में भी देखिए 19 जनवरी को हादसा हुआ था, यहाँ पर भी मेले का आयोजन किया गया था और अचानक से ये झूला टूट गया था। हालांकि झूले दोनों अलग अलग हैं लेकिन लापरवाही दोनों जगह हुई थी और इसका खामियाजा यहाँ पर लोगों को भुगतना पड़ा। तो ये 2 तस्वीरें देखिए आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मेले में झूले लगाए जाते हैं अलग अलग तरीके के, लोगों को एक्साइटमेंट होती है झूलों में झूलने की, लेकिन कब हादसा हो जाए इसका कुछ पता नहीं। तो लापरवाही के चलते बेशक ये हादसा हुआ है और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये हरियाणा के सूरज कुंड में जो मेला लगा था, विश्व प्रसिद्ध ये मेला है जिसमें शामिल होने के लिए जहां बड़ी संख्या में जो है लोग पहुंचे थे इस मेले का आनंद लेने के लिए, झूला झूल रहे थे। सुनामी झूला इसका नाम बताया जा रहा है और इसमें कई लोग आप देख सकते हैं सवार थे। एक चक्कर देखिए सही तरीके से हुआ, दूसरा चक्कर जब घूमा और अचानक से ये झूला टूटकर नीचे गिर गया। एक एसएचओ जो नीचे थे, बचाव कार्य में थे, उनकी इसमें मौत हो गई, 13 लोग घायल हो गए, अस्पताल में इलाज जारी है। और दूसरी तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये झाबुआ की तस्वीरें हैं। ये ज्यादा दिन नहीं हुए, 19 जनवरी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। झाबुआ में भी देखिए कुछ इसी तरीके से हादसा हुआ था, मेले का आयोजन किया गया था, लोग मेले का आनंद लेने के लिए पहुंचे थे, झूले का आनंद ले रहे थे। उसी दौरान अचानक से होता यह है कि झूला यहाँ पर भी टूटकर गिर जाता है और इस झूले में जो लोग सवार होते हैं उनमें से कई लोग इसमें भी घायल हुए थे जिन्हें अस्पताल ले जाया गया था, इलाज करवाया गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बार बार इस तरह की लापरवाही क्यों की जाती है? जब जब मेले का आयोजन किया जाता है तो जो कुछ नियम होते हैं, जो सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, आखिर उसका पालन क्यों नहीं किया जाता? इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्योंकि जब जब हादसे होते हैं उसके बाद सवाल यही उठता है कि जिम्मेदार कौन? क्योंकि देखिए अगर पहले ही जिम्मेदारी ले ली जाए, पहले ही सुरक्षा मानकों का पालन कर लिया जाए, सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान रखा जाए तो शायद इस तरह के हादसे ना हो, लेकिन चूक हर बार होती है और उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। और उसी की ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सूरज कुंड की जो कि आज की है और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि झाबुआ की है। 19 जनवरी को भी यहाँ पर कुछ इसी तरीके से हादसा हुआ।